किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने और देश को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में ले जाने के लिए पीएम मोदी ने 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी कृषि योजनाओं की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किसानों से संवाद किया, नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और एक नई हरित क्रांति की नींव रखी। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी की 2 बड़ी कृषि सौगातें, आयात पर निर्भरता होगी खत्म। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ सीधी बातचीत भी की। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, पहले की सरकारें देश की 100 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लक्ष्य साल 2030-31 तक देश का दलहन उत्पाद 252 लाख टन से बढ़कर 350 लाख टन तक पहुंचाने का है, जिससे हमारी आयात निर्भरता घटेगी। वहीं धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो देश के 100 ग्राम प्रदर्शन करने वाले कृषि जिलों को नया जीवन देने का काम करेगी। बेहतर सिंचाई, फसल विविधता भंडारण और आसान ऋण जैसी सुविधाओं के साथ इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से सीधे संवाद किया और कहा कि जब गांव में खेती की तस्वीर बदलेगी तो पूरे गांव की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। जैसे ही उस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, बीते सालों में भारत के किसानों ने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न किया है। गेहूं हो, धान हो, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन साथियों, हमें आटे और चावल से भी आगे बढ़कर सोचना ही होगा। हम अपने घर में भी आटे और चावल से गुजारा नहीं करते, और भी चीजें जरूर पड़ती हैं। देश भर में नई परियोजनाएं शुरू, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को रफ्तार। इस ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री ने 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, असम में IVF लैब, मेहसाणा और इंदौर में दूध पाउडर प्लांट और तेजपुर में मछली चारा संयंत्र शामिल है। इससे देश के पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और संबंधित जिलों की मुखिया से आग्रह किया कि वे जिला स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनाएं जो वहां की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हो। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह
उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रमाणित किसानों और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को सर्टिफिकेट सौंपे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं, जिनसे 50 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। पीएम ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा और याद दिलाया कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में उर्वरक पर 13 लाख करोड़ की सब्सिडी दी, जबकि यूपी सरकार ने सिर्फ 5 लाख करोड़ की इन सालों में देश के किसानों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खाद पर 5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी। मेरे आने से पहले 10 साल में 5 लाख करोड़। हमारी सरकार ने, भाजपा एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में खाद में जो सब्सिडी है वो 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दी है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 बड़ी घोषणाएं न सिर्फ खेती को नई दिशा देने वाली हैं, बल्कि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने का संकल्प भी लिए हुए हैं। इन योजनाओं का मकसद उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि 2030 तक इन वादों का असर खेतों और किसानों की जिंदगी में कैसे नजर आता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।